हाय गाइस, आई एम एडवोकेट सुरेश। बीइंग अनमैरिड कपल, कोई भी कपल किसी भी होटल में स्टे किया हुआ है या फिर ओयो रूम्स में स्टे किया हुआ है और वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, आपके दरवाजे को नॉक करती है और आपकी सारी सावधानी बरतने के बाद, सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो जो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी वो किस बेसिस पे अरेस्ट करेगी, किस लॉ के अंडर अरेस्ट करेगी और उस केस में आपके पास क्या राइट्स होंगे, किस तरीके से ये सभी सिनेरियो से बचा जा सकता है, क्या सच में पुलिस के पास राइट है भी आपको अरेस्ट करने का या नहीं, क्या एक अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकता है या नहीं कर सकता, हर एक चीज़ के सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पे रूलिंग आई थी, जिसके बारे में आप सभी पता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोल दिया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो आर्टिकल 21 में जो हमें राइट मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जो लिव इन रिलेशनशिप था वो इस आर्टिकल के अंडर कवर होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति, चाहे वो लड़का लड़की हो, कोई भी वो किसी भी जगह पे वो एक साथ रह सकते हैं। ऐसा करने से उनको कोई भी पावर रोक नहीं सकती है। कंडीशन ये है कि वो 18 ईयर्स से प्लस होने चाहिए, वो यानी अडल्ट होने चाहिए, 18 साल से उनकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये भी समझ लो, अगर 18 साल से उम्र कम है तो वो माइनर माने जाते हैं, जिसमें उनके कंसेंट कोई भी मैटर नहीं करती। उनकी कंसेंट उनके पेरेंट्स या गार्जियन की कंसेंट लेनी ज़रूरी होती है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे, या फिर जो हमें आर्टिकल 19 में आप कुछ राइट्स हैं, जैसे कि कोई भी बंदा पूरे इंडिया में किसी भी पार्ट में स्टे कर सकता है, घूम फिर सकता है, कहीं पे भी वो रुक सकता है, इसका भी हमें राइट है। तो देखिए, अगर तो आपकी एज 18 प्लस है, लड़का और लड़की दोनों की, तो आप किसी भी होटल में, यहाँ पे मैं ओयो रूम्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी होटल में आप जा करके अपना स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कुछ भी आपने अनैतिक या गलत काम आप नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी पुलिस आ जाती है, तो इस केस में क्यों पुलिस आती है और किन किन सेक्शंस के अंडर वो आपको अरेस्ट कर सकती है, और उस अरेस्ट से बचने के लिए या फिर आप कैसे बच सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये चीज तो क्लियर हो गई, बीइंग अनमैरिड कोई भी कपल है उनको राइट है कि वो किसी भी होटल में स्टे कर सकते। कंडीशन ये कि दोनों की जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। करना क्या है, जब भी किसी भी आप होटल में स्टे कर रहे हो, चाहे ओयो रूम में आप स्टे कर रहे हो, ये चीज मैंने पहले भी बताई है, दोनों की प्रॉपर आईडी प्रूफ्स आप लोगों के पास होने चाहिए। किसी भी होटल में जाओगे, रिसेप्शन पे जाओगे, वहां पे गेस्ट एंट्री बुक होती है, वहां पे आपने अपनी प्रॉपर एंट्रीज डलवानी है, अपने वहां पे प्रॉपर अपने साइन करने हैं, और जो डिटेल्स वहां पे पूछी है वो आपको वहां पे देनी है। यहाँ पे आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि गलत डिटेल दे दोगे या कुछ भी वहां पे डाल दोगे ताकि कल को कोई दिक्कत है। अगर आप ऐसा करते हो देन यू आर लायबल टू बीइंग अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। तो इस चीज से आपने बचना है, बिल्कुल सही डिटेल आपने देनी है। इस केस में फिर भी पुलिस आती है और आपको सारा कुछ होने के बाद आपको पुलिस अरेस्ट करती है। तो पुलिस आपको किस ये बोल सकते किस बिना पे आपको अरेस्ट कर सकती है। देखिए, उनके पास पुलिस जब भी अरेस्ट करती है तो उनको प्रॉपर यहाँ पे कोई ना कोई सेक्शन है, कोई ना कोई चार्जेस के अंडर ही आपको अरेस्ट कर सकती है, ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। कुछ केसेस में होता है कि डरा धमका करके, कुछ ये होता है कि काइंड ऑफ ब्राइब के लिए ऐसा किया जा सकता है। सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंस्टेंसेस जहां पे ऐसा होता है। तो सेक्शन 42 सीआरपीसी का यहाँ पे उनके पास एक पावर देती है कि अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे पूछताछ कर रहा है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, जिसके पास उसका राइट है पूछने के लिए, और वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स, अपना नाम एड्रेस नहीं बता रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, या फिर गलत डिटेल्स बता रहे हो जिसका उनको शक है कि आप ये चीज़ें गलत बता रहे हो, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना, और जो अरेस्ट करेगा वो मैक्सिमम 24 आवर्स से ज़्यादा आपको वो कस्टडी में नहीं रख सकता है। अगर तो 24 आवर्स में वो आपसे एड्रेस लेने में कामयाब होता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको 24 आवर्स के अंदर जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा वहां पे उसको पेश करना होगा। इस केस में आपके क्या राइट्स होंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। या फिर यहाँ पे सेक्शन 151 सीआरपीसी के तहत पावर है, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि आप कोई भी ऐसा काम करने वाले जिससे कोई भी
कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो सकता है तो वो शक के आधार पे भी आपको यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं उस क्राइम को होने से बचाने के लिए। तो एक ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो अब बात आती है कि इन दोनों जो पावर्स मिले हुए हैं अगर वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं उस पुलिस वाले के अगेंस्ट, उसकी भी हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पहले बोल दे रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो जो 42 सीआरपीसी में उनके पास पावर्स है उसमें यह है कि आप अपने सही, अगर आप अपना सही एड्रेस और नाम बता रहे हो उसको आप प्रूफ करोगे, आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है आईडी प्रूफ उनको दिखा सकते हो कि जो हम चीज़ बता रहे हो वो बिल्कुल भी सही है, तो इस बेस पर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप उनको बोलोगे कि हमें यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने हैं या कोई भी पर्पज है, मीटिंग है, किसी काम से हमने मीटिंग करना था, हम यहाँ पे मिलने आए हैं, दैट्स इट। इसके आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप टाल मटोल कर रहे हो, जो कि लोग करते हैं, वो बताने से डरते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे एड्रेस से पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, उस केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है। नंबर 2 पे चीज आती है कि हमने सेक्शन 151 सीआरपीसी की भी बात कर ली, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। अगर उनको ऐसा कुछ लगता है लेकिन बट आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ और वैलिड रीजन है वहां पे स्टे करने का, देन वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैलिड रीजन क्या है मतलब बता देता हूं। अगर आप किसी भी होटल में स्टे कर रहे हो पेमेंट दे करके, तो वो काइंड ऑफ जितने टाइम के लिए आपका होटल वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है उतने टाइम पीरियड के लिए, और उस प्राइवेट पार्ट में आप अपना क्वालिटी टाइम किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकते हो, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये आपका राइट है यहाँ पे। तो जो मर्जी करो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है कि अरेस्ट आपको मान लो कर लिया जाता है, तो अगर अरेस्ट हो भी गई तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करना ही पड़ेगा। जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, अपना वैलिड आप आईडी पासवर्ड अगर आप दिखाओगे, सारी चीज़ें उनको बताओगे कि हमें बेकार में ऐसे तंग परेशान किया गया, तो वहीं पे मैजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर देंगे कि इनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद में आपके पास क्या राइट्स हैं, जैसे कि पुलिस वालों ने आपको परेशान किया तो सेक्शन 166 आईपीसी और 166 ए ऑफ द आईपीसी के तहत आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, जिसमें वैसे तो प्रोविजन है कि उनको 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके ऊपर भी मतलब इंक्वायरी चलती है और उनको फाइन वगैरह हो जाता है अगर आप ये करते हो तो। अब बात आती है कि अरेस्ट करने के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कई बार ये आता है कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि पुलिस में जो होटल्स में रेड पड़ती है वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए लेकर के पड़ती कि यहाँ पे कोई भी देह प्यार का धंधा चल रहा है, कोई ना कोई वहाँ पे कंप्लेनेंट होता है, इमोरल ट्रैफिकिंग के एक्ट्स के अंदर वहाँ पे जो है अरेस्ट हो जाती है। उन केसेस में भी क्या है कि अगर तो कोई एविडेंस है देन तभी ऐसा कुछ आपके अगेंस्ट हो सकता है। इन केस शक के आधार पे आपको अरेस्ट कर भी लिया जाता है, तो जो मैंने आपको बताया, आपने अगर सही एंट्रीज वहां पे डाली हुई है तो वहां से आपको यहां से छोड़ दिया जाता है। इन केस अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप आरटीआई डाल करके उस होटल में जहाँ पे आपने स्टे किया था, अगर आपने प्रॉपर एंट्रीज करी होंगी तो वहाँ पे जो होटल का मैनेजर होगा वो आरटीआई में उस पूरी डिटेल को, रजिस्टर की डिटेल जो होगी जहाँ पे आपकी एंट्री डली होगी विद हिज सिग्नेचर, वो आपको एज एविडेंस मिल जाएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने तो प्रॉपर एंट्रीज डाल रखी थी, आप अपने किसी पर्पस के लिए गए थे, तो इसमें आपका कोई भी रोल ऐसा नहीं था और वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करके चलें। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो प्रॉपर अपनी डिटेल्स वगैरह बताएं, कोई भी डरने की बात नहीं है। और एक सवाल ये आता है कि क्या पुलिस वाले हमसे हमारे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मांगने का उनके पास राइट है? देखिए, अगर आपकी एज 18+ है देन आप अपने हर एक काम के लिए अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो, तो ऐसे में उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। इवन उनको वीडियो बनाने का भी कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं, बीइंग अगर आप रूम में हो और आपका प्राइवेट प्लेस है, तो अगर वो वहाँ पे आपका वीडियो को यहाँ पे शूट करते तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप हमारे राइट टू प्रिवेसी का भी यहाँ पे वायोलेशन कर रहे हैं। अगर ये सभी चीज़ें उनको बताओगे तो पहली बात, अरेस्ट की कभी नौबत आएगी ही नहीं। फिर भी इनकेस कभी कुछ ऐसा होता है, अरेस्ट होती है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दी जाती है कि आप किसी को भी इन्फॉर्म करें। तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर किसी भी एडवोकेट से आप उस टाइम बात कर सकते हैं ताकि जो आपका मैटर है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर एंट्रीज और पूरी अपने अच्छी डिटेल्स के सही डिटेल्स के साथ आपने अगर एंट्री ली होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।